नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बालोद के उस राजनीतिक विवाद की, जहां बेदखली वारंट जारी होने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने पर भाजपा सरकार के संरक्षण के आरोप लगाए जा रहे हैं। बात होगी मंडला की, जहां नगर परिषद के विकास कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। वार्ड पार्षदों और स्थानीय लोगों ने कमीशनखोरी, घटिया निर्माण और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। बात करेंगे सीहोर की, जहां एक अस्पताल का प्रचार करते नाबालिग बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। और बात होगी उज्जैन के महाकाल मंदिर की, जहां सावन की शाही सवारियों को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। बालोद जिले के गुरूर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप साहू और जनपद उपाध्यक्ष दुर्गानंद साहू के खिलाफ बेदखली वारंट जारी होने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने का मामला सामने आया है। आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध निर्माण के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। इस मुद्दे को क्षेत्रीय विधायक संगीता सिन्हा ने विधानसभा में भी उठाया। वहीं मामले में दुर्गानंद साहू ने अपना पक्ष रखते हुए आरोपों पर जवाब दिया है। अब इस पूरे मामले पर प्रशासनिक कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हैं। संगीता सिन्हा, संजारी बालोद विधानसभा की विधायक, आप संजारी बालोद विधानसभा में जुआ, अवैध सट्टा, अवैध शराब की जननी हो। आपके पति उसके जननायक हैं और ये सब ढकोसला छोड़ो। आप जो अतिक्रमण का जो प्रकरण उठा रहे हो ना, आपके सह पे आपके भतीजा शिव कुमार सिन्हा, आपके मनोज और आपके वो रतन, आपके भतीजा, सब लोग अतिक्रमण करके रखे हैं, वो भी आपके सह पे है। आपको शर्म आना चाहिए जो विधानसभा में ऐसा क्वेश्चन उठाते हो। मैंने किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं किया है। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आप एकदम इस संजारी बालोद विधानसभा के आप सबसे ज्यादा, अगर इस अवैध शराब, अवैध सट्टा, अवैध जुआ और आप अपने लोगों को जो अतिक्रमण करने का जो श्रेय प्राप्त किया है वो आपके सह पे किए हैं, ये मेरी दावा है। आपकी हिम्मत में तो आप कोर्ट में लड़िए। आप क्यों आप हमारे मंत्री को आप परेशान करते हो? आप स्वतः उसमें गड्ढे में डूबे हुए हो। जा रहा है पूरे गांव से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। और मेरा भी उसमें प्रश्न था, संजारी बालोद विधानसभा में जो अतिक्रमण के लिए आदेश जारी हो चुका है, जो बेदखली वारंट जारी हुआ है प्रदीप कुमार जी का 7/9/2025 का वारंट जारी हो चुका है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसी तरह दुर्गानंद साहू जी को 11/12/2025 को बेदखली वारंट जारी कर दिया गया है, उसमें भी कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। जबकि दूसरे जगह पलारी की बात करूं, बोडरा की बात करूं, बालोद की बात करूं, सब जगह अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। नकटी में भी तोड़ा गया है, जबकि आदेश होने के बावजूद इनको संरक्षण मिल रहा है। मेरे पास इनका सभी आदेश कॉपी है, जो हाई कोर्ट से इन्होंने वापस लिया पेपर, वो भी मेरे पास है। उसके बाद जो तहसीलदार ने बेदखली आदेश जारी किया उसका पेपर भी मेरे पास है। उसके बाद जो एसडीएम ने बेदखली वारंट जारी किया है उसका आदेश भी मेरे पास है। कलेक्टर ने भी आदेश जारी किया, उसका पेपर भी मेरे पास है। और साथ में जो कमिश्नर ने भी आदेश जारी किया तोड़ने के लिए बेदखली वारंट। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। मंडला जिले के बमनी बंजर नगर परिषद में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर विवाद बढ़ गया है। वार्ड पार्षदों और स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद पर कथित कमीशनखोरी और घटिया निर्माण के आरोप लगाते हुए मुख्य नगर परिषद अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्यवाही की मांग तेज की है। लोगों का आरोप है कि कई जगह स्वीकृत स्थानों के बजाय अन्य स्थानों पर काम कराया गया और लाखों रुपए की लागत से लगाए गए पेवर ब्लॉक कुछ ही समय में उखड़ने लगे। वहीं मुख्य नगर परिषद अधिकारी मीना पटेल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि निर्माण कार्य मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत कराए जा रहे हैं, जिनसे नगर की सुविधाओं और सुंदरता में सुधार होगा। वार्ड पार्षद अनुपमा यादव ने निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच की मांग की है, जबकि नगर परिषद अध्यक्ष मीना हरदाहा ने बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है।
ये जो कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के तहत जो योजना सैंक्शन हुई उसके तहत किया जाएगा यहाँ पे कार्य। अभी इसका टेंडर हमने जारी किया हुआ था तो टेंडर उसका खुल के स्वीकृत हो गया है। तो ये जो पेवर ब्लॉक लगाने का काम है, क्योंकि वो NH की रोड है तो हम उसका चौड़ीकरण अभी कर नहीं पा रहे हैं और वो रोड सक्रिय होने के कारण अभी आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है और क्योंकि साइड में कच्ची है तो उससे कीचड़ और सारी गंदगी इस टाइप की चीज़ें होती। तो पेवर ब्लॉक्स और लाइट्स वहाँ पर लगा देंगे तो वो वाहनों को भी समस्या नहीं होगी और आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे वार्ड नंबर 6 में जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ तोड़ा नहीं गया, वो हमने निकाला है क्योंकि वहाँ पे पाइपलाइन का पानी नाली में लीकेज हो रहा था तो उसके कारण गंदा पानी वहाँ पे जा रहा था। तो उसका लीकेज ढूंढने के लिए हमने वहाँ की पेवर ब्लॉक निकाल के और हम लोगों ने वहाँ खुदाई की है। पहले हम वाटर फिल्टर के तहत जो हमारे यहाँ पेयजल वाली लाइन जो बिछानी है, पहले हम लाइन बिछवाएंगे उसके बाद ही उस पर पेवर ब्लॉक्स लगाएंगे। गार्डन पे काम किया जा रहा है, अभी भी हमने बोला है गार्डन के लिए, छटाई के लिए सारे काम किए जाएंगे। वो भी का निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें एक दीवार नीचे गिर चुकी है, उसमें हम अभी गए थे निरीक्षण में, उसने नीचे से कॉलम नहीं लिया हुआ था। उसका कहना था ड्राइंग डिज़ाइन में ये है नहीं। हमने ड्राइंग डिज़ाइन चेक की थी तो उसमें सच में नहीं था। अभी उसको सुधार किया है और ठेकेदार को आज नोटिस भी जारी हुआ है तो वो सुधार करके उसको फिर से बनाएगा। वो दिखेगी क्या? हाँ दिखेगी ही। अभी आप देखिए मेन रोड पे, क्योंकि वहाँ पे कच्चा है मेन रोड पे तो कीचड़ हो जाता है ना। और ये जो डेकोरेटिव लाइट और ये पेवर ब्लॉक्स लगने से वहाँ पे अच्छा लगने लगेगा और आवागमन में भी सुविधा होगी उससे। मैडम चाहूँ कि एक समान कार्रवाई करके लगाई जाएगी कि पेवर ब्लॉक? हाँ, जितनी थिकनेस उसमें दी है, जितनी वृत्त 3 मीटर की वृद्धि है आई थिंक दोनों तरफ का मिला के उतनी ही लगेगी उसमें। भ्रष्टाचार चल रहा है, हम लोग बहुत परेशान हो गए। हर समस्या को यहाँ अवगत कराया गया, बाकी आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी कारण मेरे वार्ड में यानी कि इसी वर्ष 1 साल हो गया पेवर ब्लॉक लगाया गया था और अभी बिना अनुमति बिना जानकारी के पूरा पेवर ब्लॉक निकाल दिया गया है। और ये लोग हैं तो कुछ कचरा रखते हैं उसके नोटिस दिया जाता है और ये पेवर ब्लॉक निकाल के मेरे घर के सामने रख दिए। अब हम किसको नोटिस दिया जाए? और उसके साथ साथ इसी जनता के कारण आज मैं लड़ाई करी, वो पोल के कारण, पोल के लिए। तो पोल के लड़ाई के कारण आज मेरे को लोक निर्माण प्रभारी थी, उससे मेरे को हटाया गया। जनता की सुनवाई करी तो ये सज़ा मिलती है यहाँ परिषद में। आज पार्टी के होते हुए मेरे को आज और जो विरोध है यानी कि बिना पार्टी के उसकी हर बात मानी जाती है और जो पार्टी का आदमी उसकी कुछ बात नहीं माना जाती है। यहाँ कमीशन चल रही है ना, मेरे वार्ड में आया था पेवर ब्लॉक लगाने के लिए, वो 4 में लग गया और हमको 1 रुपये का वार्ड पार्षद के हिसाब से न प्रभारी, उस समय में प्रभारी, फिर भी हमको कोई जानकारी नहीं मिली। इसका पैसा कमीशन कौन ले रहा है? अब वो कहाँ जा रहा है वही अध्यक्ष बता सकती है, इंजीनियर CMO बस वो बता सकते हैं इसके। बाकी अभी सौंदर्यीकरण के लिए जो लाइट और पेपर ब्लॉक फिर से लगने वाले हैं, इसमें क्या कहेंगे आप, क्या मत है आपका? मेरा तो यही कहना है कि पेवर ब्लॉक कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो कच्चे अलग रहते हैं और उसमें गाड़ी जाती है वो सीधे धर जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। उसके लिए बढ़िया डिवाइडर हो जाएगा वो सही रहेगा, बाकी ये पेवर ब्लॉक लगवाने कोई मतलब नहीं है। सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पे उद्यान बनाया गया है जो आज तक खुला नहीं है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए हैं, क्या कहेंगे उसमें? वो सौंदर्यीकरण तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, उसका तो बस पैसा लगाना, फाइल बनाना, यही बस रह गया, बाकी उसमें कुछ मतलब ही नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हमारा तो कहना है आज तक में ये 4-5वां साल हो गया, अब लास्ट है हमारा कार्यकाल, फिर भी आज तक रोड के ऊपर रोड बन रही है, नाली के ऊपर नाली, बाकी आज तक बनने के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा कोई नया काम होना चाहिए कम से कम कि जो आज तक नहीं हो पाया, कम से कम नाम होना चाहिए। बाकी ये तो सब कुछ हो ही नहीं पा रहा है बमनी में, सिर्फ भ्रष्टाचार बस चल रहा है। न कभी कोई कहीं काम लगता है तो न कोई देखने जाता, न उसकी चेकिंग होती है। अगर हम लोग सही बताएंगे तो दबाया जाता है, बस इतना ही होता है परिषद में। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम अनुपमा यादव है, वार्ड नंबर 6 से पार्षद हूँ। ये जनता की जनहित के हिसाब से वहाँ पे पेवर ब्लॉक और सौंदर्यीकरण के हिसाब से पेवर ब्लॉक लगा के लाइटिंग का करके उसमें नगर की स्वच्छता और ये भी दिखेगी उसमें, और सब सौंदर्यीकरण के कारण से वो अच्छा दिखेगा। अब फूटने का कारण तो ये है कि यदि कुछ लोडिंग चल रहा है या कुछ इस टाइप से है, किनारे से कुछ निकला है तो टूट जाते हैं वो। जनता के लिए तो अपन वो कर रहे हैं ना, जनहित के लिए कर रहे हैं अपन। और हर चीज़ में ऐसा नहीं होता है कि भाई कहीं भी कुछ भी यदि गड़बड़ी आ रही है तो मतलब हम लोग कुछ करवा रहे हैं उसमें, या टूट फूट हो जाती है सभी में। गार्डन तो बनाए गए हैं,
गार्डन आप देखे होंगे 15 नंबर में, वो बढ़िया चल रहा है, देखे होंगे सौंदर्यीकरण के हिसाब से भी बहुत अच्छा है वो वाले में। उसका हम सुधार करवा दे रहे हैं, सफाई करवा दे रहे हैं। बना हुआ है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो चुके हैं, अभी तक आपने क्या किया? सफाई करवाए हैं बीच बीच में हम लोग ने, और वहाँ कर्मचारी भी रहता है पानी डालने के लिए। ऐसा नहीं है, खुला है, बीच में तो खुला है, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ थोड़ा मतलब अव्यवस्था हो गई थी, तो उसके कारण से बंद कर दिया गया। नगर में लगा टमाटर के दाना। कौन सा काम? बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, जैसे भी प्रोजेक्ट में दीवार गिरी हुई है, राइट पीरियड अब थोड़ा कुछ रहा होगा, उसके कारण से वो गिर गई है, उसको सुधरा दे रहे हैं हम। वार्ड नंबर 13 में नाली बनी हुई थी, वहाँ पे भी टूटा फूटा पड़ा हुआ है। वार्ड नंबर 13 में कौन सी वाली? किराना खाऊ की दुकान सामने चैम्बर वाला चैम्बर लगाए थे, लेकिन वजन कुछ ऐसा लोडिंग चला है तो टूट गया है, वो लगा था उसमें। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है नल की जितने चैम्बर हैं उनकी पुरानी ईंटों से जुड़ाई की गई है, और जो है स्टील के जो कुछ रखे हुए हैं वो सब दिखावे के लिए है। नगर के सौंदर्यीकरण के हिसाब से और नगर के मतलब जो भी काम टूटे फूटे हैं उसका पूरा रिपेयरिंग कार्य चल रहा है। आप लोग देखते भी होंगे कि रिपेयरिंग कार्य चल रहा है घर। मंडला से सीनू संवाददाता प्रसन्न चंद्रोल की रिपोर्ट। सीहोर के गंगा आश्रम स्थित अटल हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ नाबालिग बच्चे अस्पताल के पंपलेट बांटते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले भी एक ही नाम से 2 स्थानों पर अस्पताल संचालन को लेकर मामला सामने आया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्यवाही करते हुए एक इकाई को बंद कराया था। अब नाबालिग बच्चों से प्रचार कराने के आरोपों के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही पर नजरें टिकी हैं। मामले में जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सर, एक अटल हॉस्पिटल के द्वारा एक नाबालिग बच्चों के साथ कंप्लेंट बांटे जा रहे थे ग्राम खंडवा में, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। क्या सर नाबालिग बच्चों से कंप्लेंट बढ़वाना के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? अभी आपने ये जो वीडियो दिखाया है आज हमारे संज्ञान में आया है, इसकी हम क्षेत्रीय निरीक्षक से जांच करा लेंगे। और दूसरा ये है कि किसी भी 14 साल से कम उम्र तक के बच्चे से काम नहीं कराया जा सकता है। बाल और किशोर अधिनियम के अंतर्गत तो किशोर व्यक्ति से 18 साल तक, किशोर व्यक्ति का ये है कि वो खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कर सकता। जो आपने कंप्लीट वीडियो मेरे संज्ञान में लाया है, इस वीडियो के ऊपर हम संबंधितों का आप नाम पता उपलब्ध करा दें तो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। आज संज्ञान में आया है। सर, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नाबालिग बच्चों से किसी न किसी कारण से काम क्या है, किसी भी नाबालिग बच्चे को किसी भी काम में खतरनाक हो, चाहे अति खतरनाक हो, चाहे सामान्य काम हो, किसी भी रूप से नियोजित नहीं किया जा सकता है। यह अधिनियम के प्रावधान ही है, बिल्कुल इनको किसी भी रूप में नियोजित नहीं कर सकता। सर, इसमें कोई जुर्माना या नहीं, इसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है बाल श्रम अधिनियम। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। उज्जैन में सावन और भादो मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारियों के दौरान वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सावन माह में किसी भी तरह की सिफारिश पर विशेष दर्शन नहीं कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान परिचितों को दर्शन कराने के लिए दबाव न बनाने की हिदायत दी है। इस बार महाकाल की सवारी में व्यवस्था को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं को बिना परेशानी दर्शन कराने पर प्रशासन का पूरा फोकस रहेगा। आपने इस बार बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी विशेष दर्शन की वो नहीं करे, तो क्या किस प्रकार से किया? देखिए, क्या होता है कि जो लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं, आप लोग उनके साथ भी स्थिति रहती है कि कई जो हमारे मित्र बंधु रहते हैं, जो हमारे लोग रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दर्शन व्यवस्था बना दी जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार जो लोग ड्यूटी पर रहते हैं वो कोशिश ये रहती है कि ड्यूटी के अलावा ये काम कर लें। उसके बारे में उनको निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आप ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी करने के बाद ही आप जो इस तरह की कोई चीज़ करेंगे, और कोशिश करें कि जो भी आपकी इस तरीके के रिक्वेस्ट आते हैं उनको बोलें कि आप जो है बाद में आपका दर्शन करा देंगे। क्वेश्चन की शिविर को श्रद्धालु जो बेडिकेट रखते हैं सवारी मार्ग को 7 फीट 6.5 फीट होते हैं, श्रद्धालु को नजर नहीं आते। सर, उसे 1 बजे से बेडिकेट लगा दिए जाते हैं जब शेरवाजी परेशान। देखिए, ये सब मैंने बताया, आज इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है, और शहर के जो श्रद्धालु हैं और जो बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं, सभी लोगों का ध्यान में रखकर हम लोग सारी व्यवस्थाएं इस पर करेंगे। आज इसी के बारे में चर्चा हुई है।
अभी आने वाले दिनों में हम लोग जाके मौके पे भी मार्ग पे भी देखेंगे किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए सुगम से सुगम व्यवस्था बनाई जा सके, इसका ध्यान रखेंगे। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। उज्जैन जिले की इंगोरिया थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को त्वरित कार्यवाही करते हुए 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर आरोपी अर्जुन राठौर निवासी उज्जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि आरोपी ने इंगोरिया स्थित किराए के मकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। थाना प्रभारी दीपेश व्यास के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई इस कार्यवाही में थाना इंगोरिया की टीम की अहम भूमिका रही है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।